अब धामी जी को हम बदलना तभी तो चाह रहे। अभी गैस देखो, और अंकिता भंडारी का ही नहीं, एक उसका देखो देहरादून में कितना हो गया, सामने सामने सिर काट दिया। तो ऐसे कैसे नेता है ये? मुख्यमंत्री कैसा है जो न्याय नहीं दे रहा हमें? तो आपके जो प्रीतम सिंह जी हैं आगे विधायक, वो कैसा काम कर रहे हैं? उनको चाहे अपने जेब से देने पड़े, वो अपने ही दम पे कर रहे, जो जितना भी कर रहे। 7 बार विधायक बन गए, वो तभी बने। कई सालों से जो है ना वो हार नहीं रहे। वो हार क्यों नहीं रहे? हार तभी नहीं हार रहे वो जब वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो सरकार किसकी चाहते हैं यहाँ के लोग? हम चाहते हैं एक बार कांग्रेस की सरकार 2 बार आए। हम तो इस बार प्रीतम सिंह को पूरे तन मन से धन से प्रीतम सिंह को मुख्यमंत्री बनाना है एक बार। प्रीतम सिंह दुख सुख के साथ ही है, हमारे बहुत बढ़िया लीडर है। तो बात थी चक्राता की, आपको प्रदेश में कैसा दिख रहा है काम? धामी जी मुख्यमंत्री जो हैं वो कैसा काम कर रहे हैं? जो बच्चा कोई पेपर देने जा रहा है वो पेपर लीक करवा रहे। आप शाम के टाइम आ जाना 6-7 बजे, हम दिखा देंगे नशे में कितने बच्चे हैं। सुविधा नहीं पहुँच रही है पर नशे पहुँच जा रहे ऊपर से नेता का फोन आता है कि क्यों जा रहे, उनका दबाव पड़ रहा। तो यहाँ तो पुलिस वाले भी वो नहीं पैरा मार रहे, कह रहे कि हमने खंडर बंद कर रखा। किस लिए बंद कर रखा? रोड का नाश देखो मेरे मकान के ऊपर कितना हो रहा। इधर से पुलिस वाले कह रहे कि बाईपास से निकलो। तो किस लिए सरकार बनी हुई है? जो पहले के हमें चीनी मिलती थी, माटी का तेल मिलता था और सिलेंडर 500 में था। पहले बोला कि गरीबी हटा रहे, गरीबी नहीं हटाई पर गरीब को मिटा दिया। सरकार तो कह रही है कि वो 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दे रही है। हाँ, फ्री का राशन क्या दे रही? हमारे में से तो उसी में कमीशन जारी। 1700 रुपए हमें पानी का बिल आ रखा, जबकि हमारा अपना पानी है लाया हुआ। दोस्तों, ये रोड देख के आपको लग रहा होगा कि हम किसी गांव में आ गए हैं, लेकिन हम गांव में ही आ गए हैं। ये हम हैं विधानसभा चक्राता के कालसी, जो कि जौनसार बावर का प्रवेश गांव माना जाता है वहाँ पे, और इस गांव का नाम है व्यासबुड। तो जो चक्राता का चेस बोर्ड है, पॉलिटिकल चेस बोर्ड, वो काफ़ी सिंपल है और इसमें सिर्फ एक ही राजा है, प्रीतम सिंह परिवार। पहले उनके पिताजी थे, अब वो प्रीतम सिंह जी हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि वो कैसा काम करा रहे हैं, क्योंकि अभी आप विजुअल से देख सकते हैं ये गांव का इलाका है और गांव जैसा ही दिख रहा है। और मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो हमारी शहर की नालियाँ होती हैं वो तो कचड़े से भरी हुई होती है, और यहाँ पे शायद ये कैनल है, यहाँ पे सिंचाई के लिए पानी जा रहा है। और यहाँ पे आप लकड़ी देख सकते हैं, ये गाँव का इलाका है, पर यहाँ पे जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, वो भी दिख सकती हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं वो गांव की तरह ही खेती बाड़ी से अपना गुजारा करते हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि उनका क्या चल रहा है प्रदेश में, क्या चल रहा है गांव में। आइए जानते हैं। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया है। आपका परिचय? मेरा परिचय हम यहाँ ब्यासबुड से है, ब्यासबुड से है, और अपना खेती बाड़ी का काम करते हैं तो आपके जो प्रीतम सिंह जी हैं आगे विधायक, वो कैसा काम कर रहे हैं? प्रीतम सिंह जो हमारे यहाँ के जो विधायक है वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो, कि वो ये समझ लो कई सालों से जो है ना वो हार नहीं रहे। वो हार क्यों नहीं रहे? हार तभी नहीं हार रहे वो जब वो अच्छा काम कर रहे हैं। प्रीतम सिंह जी हमारे क्षेत्र का अच्छा काम कर रहे हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है कि वो काम नहीं करे। प्रीतम सिंह दुख सुख के साथ ही है, हमारे बहुत बढ़िया लीडर है। हमें तो है बहुत बढ़िया काम कर रहे हो प्रीतम सिंह जो है, और हम प्रीतम सिंह जो है बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसलिए ऐसा है कि कैसा आपकी, जैसे आप की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? खेती बाड़ी? हमारा खेती बाड़ी का है, बस यही है। तो हमने तो ये खेती बाड़ी मजदूरी करनी है, और क्या करना है। क्या उगाते हो आप? अभी अदरक दिख रही है यहाँ पे। ये हल्दी है, अदरक नहीं है, ये तो हल्दी है बल्कि। और खेत में टमाटर इस बार फसल खराब हो गई, ये देखो आप इस सामने देखो, ये सड़ गए। तो अब गेहूँ है, गेहूँ देखो अब भगवान क्या देता है। अभी खेत में जब तक घर पे नहीं आए तब तक अपने नहीं है, जब घर पे आ जाएंगे तब अपने होंगे, तब तक कोई भरोसा नहीं है गेहूँ का भी। हम तो यही मजदूरी करके पेट पाले, पर लेकिन जो कुल मिला के है हमारे लीडर प्रीतम सिंह बहुत बढ़िया है। तो सरकार की तरफ से आपको मदद क्या मिलता है? क्या फर्टिलाइजर, ये सब चीजें? सरकार के तरफ से हमें क्या मदद है? सरकार तो हमें कुछ मदद नहीं मिल रही। तो फिर वो अच्छा काम कैसे कर रहे हैं? तो नहीं, ऐसा है ना, तो जो वो पब्लिक के लिए कर रहे वो खेती के लिए, तो वो क्या करेंगे? खेती के लिए भी रोड बढ़िया है, और क्या कहें, जो क्या कहें अस्पताल है वो भी बढ़िया है। जैसे हमारा कालसी ब्लॉक है ये भी बढ़िया है, और ये रोड है ये भी बढ़िया है। अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? अस्पताल तो थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं थोड़ा हमारे गाँव के थोड़ा नीचे है। सुविधा अच्छी है वहाँ पे? सुविधा ठीक है, वहाँ भी चल रहा है, अच्छा है। हम तो जब कभी कभी जाते हैं, ऐसे तो हम ज़्यादा जाते नहीं, ज़रूरत पड़ती नहीं, और जब जाते हैं तो हमें दवाई मिल जाती है, और अच्छा है। और बच्चों के लिए स्कूल? बच्चों के स्कूल भी यहाँ, मतलब ये है कि स्कूल भी आसपास में है। अभी जो स्कूल है, स्कूल हम हमारा जाना आना तो कम है,
और जब अब ये हमें स्कूल के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि हम अपने आप अनपढ़ आदमी हैं और क्या कहें, स्कूल में ज़्यादा जाने का हमारा ज़्यादा ही नहीं। तो एक ये सवाल है कि जो प्रीतम सिंह जी हैं, पहले उनके परिवार से ही उनके पिताजी थे, अब वो प्रीतम सिंह जी हैं, तो वो हार क्यों नहीं रहे हैं? हार तो अभी तो नहीं रहे होंगे, जब कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे तो अभी नहीं हार रहे होंगे ना। अब लोग बाग ऐसा है ना कि इतने दुनिया में आदमी है, उन्हें क्यों बना रहे, फिर दूसरे को बनाते। जब सबके समझ में बढ़िया काम कर रहा, सबके हित में काम कर रहा, सबके काम में आ रहा वो, तो तभी नहीं आ रहा उनके होगा। विपक्ष में कोई दिखता है अभी? भाई देख, विपक्ष में तो ये होते ही है, विपक्ष में तो होते ही हैं। उनकी टक्कर का कोई दिख रहा? उनके टक्कर का तो भाई ऐसा है कि इनके टक्कर का तो हमारे हैं। आंटी, सरकार कैसा काम कर रही है प्रदेश में? सरकार क्या काम कर रही है बाबू, हमें तो कोई मदद नहीं मिल रही, मजदूर आदमी को कोई भी नहीं मदद इसलिए नहीं मिल रही, मशीनें लगा रहा कि मजदूर आदमी को कोई मदद नहीं मिल रही। जो हम मशीनें लगा रखी मतलब? जैसी मशीनें बना रहे ना सरकार, आज तक हम मजदूरी करते थे, जैसे कोई ठेकेदारी के साथ है तो हम दिन भर मजदूरी करते थे, तो शाम को हमें दिहाड़ी मिल जाती। अब तो दिहाड़ी नहीं मिलती ना, अब तो मशीन के तरीके से काम हो रहा। बाकी यह है जो पहले के हमें चीनी मिलती थी, माटी का तेल मिलता था और सिलेंडर 500 में था, ज़्यादा महंगा 500 में हो रखा था। अब क्या मिलता है सरकार की तरफ से? हमको तो कुछ नहीं मिल रहा मजदूर आदमी को। पहले बोला कि गरीबी हटा रहे, गरीबी नहीं हटाई पर गरीब को ही मिटा दिया। पहले तो ये बोल रहे थे सोना, गरीब के बेटी से हम सोना पहनाएंगे, और आज सोना क्या, हमारे नाक में तो हम तो पतरा भी नहीं पहन सकते, आर्टिफिशियल भी नहीं पहन सकते। जो सरकार तो कह रही है कि वो 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दे रही है। हाँ, फ्री का राशन क्या दे रही, हमारे में से तो उसी में कमीशन जारी। बिजली का बिल जा रहा, पानी का बिल जा रहा। पानी का बिल देखो अभी 1700 आ रखा, 3 महीने का 1700 आ रखा, तो 1700 रुपये हमें पानी का बिल आ रखा। जबकि हम जमुना जो है ना, हम पहाड़ में आते हैं, एसटी क्षेत्र में आते हैं, तो हमें 1700 बिल, 1700, जबकि हमारा अपना पानी है लाया हुआ लाइन का, जो प्रीतम सिंह ने लाइन पहुंचा दी यहाँ पे नए परबाद में। प्रीतम सिंह ने, नए परबाद जी भी विधायक रहे इधर के, अब प्रीतम सिंह के ही साथ रहे हम 6 गाँव, तो उस समय उन्होंने हमें पानी प्योर चश्मे का पहुंचा रखा इधर से। ऐसा नहीं है कि गंदा संदा पानी है, बहुत अच्छा पानी है, तो इसका हमें बिल दे रहे। 3 महीने में 1700 1800 पानी का बिल जा रहा। और पहले नहीं आता था ये? क्या पानी का बिल पहले नहीं आता था? पहले कहाँ आता था? पहले 2 रुपये 5 रुपये पानी का बिल महीने का। कर रहे हो आप? कितने साल पहले की बात कर रहे हम 2013-14 की बात कर रहे है ना। 2013-14 में जो है ना, पानी का बिल हमें बहुत कम था। 2013 से हमें पानी का बिल और ज़्यादा। तो क्या है, अभी हमारे गेहूँ है, हम पीसने के लिए चक्की में ले जा रहे, तो चक्की में पता कितने रुपए का वो पिसाई काट रहे, 5 रुपये गेहूँ के, और इसके मक्खी के तो 8 रुपये काट रहे। क्या बचेगा घर के बच्चों के लिए, क्या बचेगा? पहले तो घर आटते पानी के, अब जो पानी का घर आट कोई पीस ही नहीं रहा। क्यों पीस रहा? वो मशीन में ही ली जाते, बोलते हैं कि तब वो घर आट बंद ही कर दिया लोगों ने कि तुम तो मशीन में ली जा रहे। तो यहाँ पे लोगों को सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं, जैसे कि स्वास्थ्य की हो गई, शिक्षा की हो गई। स्वास्थ्य की जो भी है वो प्रीतम सिंह अपने ही दम पे कर रहे, अपने दम पे खुद प्रीतम सिंह जी अपने दम पे कर रहे। जो हमारा क्षेत्र है ना, जहाँ के प्रीतम सिंह जी विधायक है, वो अपने ही दम पे कर रहे, जो जितना भी कर रहे। 7 बार विधायक बन गए, वो तभी बने। उनको जब हम जाते हैं ना उनके पास, कभी भी गए। आखिरी बार कब मिले थे? किससे? प्रीतम सिंह से। मैं तो 5-6 महीने पहले भी मिली अभी प्रीतम सिंह जी से। हाँ, उन्होंने वो अपने दम पे, उनको चाहे अपने जेब से देने पड़े, तब भी वो ऐसे नेता है हमारे कि कभी मेला के लिए गलत नहीं बोलते। जो भी जाती है ना मेला, चाहे कोई भी जाती, गरीब की जाओ अमीर की जाओ, पर मेला के लिए वो इतनी इज्जत देते जितनी इज्जत अपने घर में कोई अपना बच्चा भी नहीं दे सकते। कोई और नेता उनकी टक्कर में, उनके विरोध में है अभी? उनकी टक्कर में कोई जीत सकता है यहाँ से? जो यहाँ से उनके टक्कर में है ना, जो कह रहा है कि मैं भी सीट निकालूंगा, ऐसे है बॉबी पौहार है हमारी यहाँ से, नोटियाल जी है। हम कह रहे अगर हमारे बीच में प्रीतम सिंह के टक्कर से कोई नेता हमारे सामने भी आ जाए, हम भी कहते कि हम भी आपके साथ हैं। पर प्रीतम सिंह से सिवाय कोई हमारे सामने आज तक कोई नेता नहीं आए कि भाई हम भी है। नहीं, कोई आया ही नहीं। ब्यासपुर में तो हमने सुना ही नहीं कि ये नेता हमारे टक्कर में आ रहा, प्रीतम सिंह के टक्कर में आ रहा, हमने सुना ही नहीं बाबू। मतलब ग्राउंड में आए नहीं है आपसे मिलने? ग्राउंड में क्या, दुख सुख में हमने देखे ही नहीं। हमने तो देखे नहीं, 5 साल तक मैं भी क्षेत्र पंचायत रह चुकी, हमने कोई नेता नहीं देखा प्रीतम सिंह के टक्कर में ऐसे कि मैं आ रखा।
कि भाई अब नेता ये है कि चाहे कोई भी हो, जो भी दुख सुख में साथ रहे। मैं क्षेत्र पंचायत रही तो नेता मेरे को क्यों चुनी? मैं ये नहीं थी कि पार्टी पोषण से चुनी कि नहीं, मैं भी तो किसी के बीच में गई होगी। मैं अनपढ़ थी, अनपढ़ महिला थी, एक गुठा टेक जो गुठा लगाते हैं ना। तो हम यही बात तो चाह रहे कि अगर ऐसा नेता कोई हमारे आगे, चाहे छोटा बच्चा भी आ जाए, तो आ तो जाए कम से आ कम। तो जाए कम से कम। तो हम भी ये सोचते ना भाई ये कर रहे। तो मतलब अभी प्रीतम सिंह जी के टक्कर में फिलहाल चक्राता से कोई नहीं है। कोई नहीं है। प्रीतम सिंह के टक्कर में हमारे बीच में कोई नहीं है शो रखा। अगर प्रीतम सिंह के टक्कर में कोई सामने आ जाए, हम भी कहते प्रीतम सिंह के इससे अगर कोई विपक्ष ऐसा हो जाता कि नहीं हम जा रखे थे, हम नहीं वो क्या, यहाँ 300 परिवार है हमारे ब्यास बूढ़ में, हमारे इसमें बीच में कोई हमने तो देखा नहीं किसी के घर में जा रखा होगा, तो वो अलग की बात है। ये तो बात थी चक्राता की। आपको प्रदेश में कैसा दिख रहा है काम? धामी जी मुख्यमंत्री जो हैं वो कैसा काम कर रहे हैं? अब धामी जी क्या काम कर रहे हैं? हमारे तो जो इंटर कॉलेज स्कूल है, पानी है, ये सुविधा हमें को पहले से ही है। बाकी हमको 5 साल से कोई सुविधा नहीं मिल रही। बच्चों के लिए भी ऐसा ही हो रहा है, बच्चों के लिए हो रहा, जो बच्चा कोई पेपर देने जा रहा वो पेपर लीक करवा रहे। जो बच्चा कोई इंटरव्यू हो गया उनको फिर नंबर कम, वहाँ कह रहे कि वहाँ इतना हो रखा, वहाँ इतना हो रखा। कोई किसी का बच्चा चाहे होशियार भी है पढ़ने में, वो घर में बैठ के रो रहा दूसरे दिन कि ये पेपर कैसा लीक हो गया। क्यों लीक कर रही ये लोग पेपर, क्यों लीक कर रहे हैं? हम ये पूछ रहे नेता। अरे हम नौकरी दे रहे हैं 28,000 4 साल। हाँ 28,000 हमने तो सुनी नहीं। बच्चे देखो घर में कितने बैठे हुए, जिन्होंने हमने माँ बापों ने ऐसी तैसी कर रहा कि अपने बच्चों के पढ़ाई के बारे में, उनके बच्चे देखो आज नशे में कितने रोडों में। शाम के लिए हम दिखा देंगे आपसे, आप शाम के टाइम आ जाना 6-7 बजे, हम दिखा देंगे नशे में कितने बच्चे हैं। यहाँ पे भी है नशा। यहाँ पे कह रहे हैं हम इसी गांव में, हम आपके सामने नशे में, जुआ, शराब, दारू, कुछ ऐसा नशा नहीं है जो कर नहीं रहे बच्चे। सुविधा नहीं पहुंच रही है पर नशे पहुंच जा रहे हैं। नशे पहुंच रहे पर पुलिस नहीं पहुंच रही। पुलिस कह रही हम कैसे पहुंचे? यहाँ से हम नेता, ऊपर से नेता का फोन आता है कि क्यों जा रहे, उनका दबाव पड़ रहा। तो यहाँ तो पुलिस वाले भी वो नहीं पैरा मार रहे। लोग कह रहे कि हमने खंडर बंद कर रखा। किस लिए बंद कर रखा? रोड का नाश देखो मेरे मकान के ऊपर कितना हो रहा है। जो डंपर ट्रैक्टर रात दिन सोने नहीं दे रहे, मेहमान आ रहे घर में, वो सो नहीं पा रहा। हम कह रहे खुद। और रोड का क्यों चल रहे हैं यहाँ पे ऊपर? तो वही तो है फिर, किस चीज के लिए चलते हो? वो जो करे सर के जा रहे, इधर से पुलिस वाले कह रहे कि बाईपास से निकलो। तो तो किस लिए सरकार बनी हुई है कि पीछे से निकलो, जेब में पैसे डाले और पीछे से निकलो बाईपास रोड से। जैसे अभी चुनाव होने वाले 1 साल बाद, आप बदलना चाहते हो जो मुख्यमंत्री हैं? हम बदलना चाह रहे हैं। बदलना ऐसा है, अगर कोई प्रीतम सिंह बन गया, दूसरा बन गया, 5 साल में नेता वो है जो चेंज होना चाहिए। मुझे कह रहे थे लोग 5 साल में फिर चुनाव लड़ो, हम कह रहे दूसरे को बनाओ। दूसरा कैसा काम कर रहे? दूसरे को भी तो मौका दो। मुख्यमंत्री के चेहरे में किसको देखना? मुख्यमंत्री के चेहरे में ये नहीं है कि एक ही मुख्यमंत्री रखो, दूसरा बनाओ। तो प्रीतम सिंह जी को भी बदलना चाहिए फिर। हम तो प्रीतम सिंह जी को भी ये बोलते हैं कि एक बार प्रीतम सिंह जी को बदल दो। बदल दो तो बदल रहे क्यों नहीं? जब हमारे बीच में कोई आ नहीं रहा, काम नहीं करवा रहा, तो क्यों बदलेंगे हम तब नहीं बदल रहे प्रीतम सिंह जी को। तो धामी जी को बदलना चाहिए। धामी जी को भी क्यों बदलना चाहिए? अगर वो हाथ से काम कराएगा तब तो ये है कि चलो। अब धामी जी को हम बदलना तभी तो चाह रहे। अभी गैस देखो हमारे क्षेत्र में कितने का हो गया। 4 दिन से जो है ना, 4 दिन से गैस सिलेंडर 1200 का हो गया। और अंकिता भंडारी का ही नहीं, एक उसका देखो देहरादून में कितना हो गया। सामने सिर काट दिया, कुछ न्याय नहीं मिल रहा। तो ऐसे कैसे नेता है ये? मुख्यमंत्री कैसा है जो न्याय नहीं दे रहा हमें? मुख्यमंत्री हमें न्याय देना चाहिए, चाहे कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो, कोई नेता हो, हमें न्याय देना चाहिए। भाई किसी की बेटी हो, कितने केस हो गए 5 साल में, कितने केस हो गए, कितने लड़कियां हम ही गिना दे रहे, कितनी लड़कियां जाफत कर दी। और हमारे यहाँ भी ऐसे नहीं कि वहाँ ही लाखा मंडल के साइड हुई, यहाँ की खबर नहीं जा पाती पर ये नहीं है कि मुख्यमंत्री के सामने वो खबर ही नहीं जा रही। तो सरकार किसकी चाहते हैं यहाँ के लोग? हम चाहते एक बार कांग्रेस की सरकार 2 बार आए। हम तो ये चाह रहे कांग्रेस की सरकार 2 बार। और मुख्यमंत्री कौन बने चेहरा? मुख्यमंत्री का चेहरा प्रीतम सिंह लाए हम। हाँ जी, हम तो इस बार प्रीतम सिंह को पूरे तन मन से धन से प्रीतम सिंह को मुख्यमंत्री बनाना है एक बार, तब देखते हूँ कैसी है। और 5 साल बाद अगर उन्होंने भी कुछ काम नहीं करा तो बदलो। तो नया लड़का कुछ किसी को जो कोई फील्ड में आ जाए, जो काम कराएगा, उसको हम तन मन धन से समर्थन
हमें कोई किसी का वो नहीं लेना सारा। हमें हमें क्या सारा मिल रहा, जो तो हमें मजदूर है ना, हमको तो इस बार रोड पे ला रखे सरकार ने, बिल्कुल रोड पे उतार दिए कि लो 3 महीने में हमें राशन मिल रहा, कह रहे फ्री का राशन, 3 महीने तक हम भूखे रहेंगे घर में। मजदूर बुरे हाल हो रखे हैं मजदूरों के। कह रहे कि गैस गैस ऐसा महंगा हो रखा है, ये देखो लकड़ी का चूल्हा, अगर हम ये लकड़ी नहीं लाएंगे जंगल से, ये चूल्हा नहीं जलाएंगे तो किसका गैस है वो, किस चीज़ का गैस। हम तो ऐसा गैस वो ऐसे अगर 6 महीने तक टपाना पड़ता है वो गैस, बिल्कुल उस पर चाय बनानी पड़ती। जैसे आप आ गए अभी इमरजेंसी, गैस ये गैस 6 महीने तक चलाती हूँ मैं। वो क्यों, जब पर कुछ साधन नहीं है, बस सर्वे करने ये आते हैं कि क्या है, कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं काम हो रहा है यहाँ गाँव में। सर्वे करने तो भेजते टीम कि जाओ वहाँ ये करो, ये कभी मेला भेजते हैं, कभी लड़कियाँ भेज रहे हैं, कभी कुछ भेज रहे, कभी कुछ भेज रहे, कभी फ़ोन में बात कर रहे। हम दिल्ली से बोल रहे हैं कि दिल्ली से किस लिए बोल रहे कि कैसी चल रही सरकार, क्या सरकार चल रही। हम देखते कि चलो भाई कुछ ना कुछ तो हो रहा है इस चीज़ का सारा, जब कुछ सारा के लोग को क्या चाहते हैं? गांव के लोग हम ये चाह रहे कि कुछ कुछ गांव के लिए जो मेला है, लड़कियां हैं, उनके लिए चाहे कुछ सेंटर खुले, चाहे कुछ भी करें गांव में, तो ये है कि चलो हमारा भी बेरोजगार है। आज तक तो ये भी होता था कि अंकल आप 27 में किसकी सरकार चाहते हो? सरकार भी हम जो है इस बार जो है उन सरकार को बदलनी चाहते हैं। बीजेपी। बीजेपी जो है मतलब ऐसा कुछ काम नहीं कर रही है। क्या काम कर रही है अभी देखो, हर चीज़ में जो है कुछ ये नहीं हो रहा। हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे अभी ये राशन को कह रहे हैं कि राशन मिल रहा, राशन तो फ्री में मिल रहा है, पर फिर उधर से दूसरी तरफ से कितनी महंगाई हो रही है, कितनी महंगाई हो रही है। और आगे ये देखो जो बच्चे लिखे पढ़े हैं, लिखा पढ़ा रखे हैं हमने, वो गली में घूम रहे, आजकल गली में घूम रहे तो क्या कहें, वो गली में घूम के लिख पढ़ के जब कहीं ये नौकरी नहीं आएगी, भर्ती नहीं आएगी तो वो कहाँ जाएंगे। और मुख्यमंत्री कौन बने, किसको चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो हमारा तो यही कहना है कि मुख्यमंत्री अगर इस बार बदल जाए, हम तो प्रीतम सिंह को चाह रहे हैं, हम मुख्यमंत्री का अगर प्रीतम सिंह बन जाए तो सबसे बढ़िया है।